हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर द डेली मार्केट सीरीज अपडेट। आज हम बात करते हैं फिर से वही मंडे के लिए कि नेक्स्ट जो कल मंडे को मार्केट ओपन होगा उसमें क्या सिनेरियोज रहने वाले हैं। उनसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से फ्राइडेज की ग्लिम्स की। तो फ्राइडे को मार्केट में हुआ क्या आखिर? तो फ्राइडे को हमने एक पैनिक सेलिंग मार्केट में देखा था, जो कि ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं आपको निफ्टी में 350 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में करीबन 800 पॉइंट का मार्केट कहीं ना कहीं फॉल किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास दोनों इंडेक्सेज में आपको फॉलिंग देखने को मिला था। अब फ्राइडे के फॉलिंग का मेन रीजन क्या था? तो मेन रीजन था कि मार्केट में कहीं ना कहीं फ्राइडे से एक दिन पहले मतलब थर्सडे को रात को एक्सेंचर का रिपोर्ट आया था। एक्सेंचर ने रिजल्ट अपने पब्लिश किए थे। वो रिजल्ट कहीं ना कहीं आने के बाद वहां की यूएस के कंपनीज में आईटी कंपनीज के अंदर कहीं ना आपको क्या देखने को मिला था? प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। उस प्रॉफिट बुकिंग के कारण आपको हमारे फ्राइडे के दिन जब मार्केट हमारा ओपन था उस टाइम पे नैस्डैक फ्यूचर भी ट्रेड हो रहा था। तो नैस्डैक फ्यूचर करीबन 1.5% वो भी नीचे गिरा था। उसी की वजह से आईटी में सबसे ज्यादा आपको सेलिंग देखने को मिला था। और उस वजह के मेन रीजन कि आईटी में उस टाइम जो फॉलिंग देखने को मिला, हमारी मार्केट उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ? प्रॉपर फ्राइडे के दिन फॉलिंग दिया। अब हम बात करते हैं कुछ अपने पुराने वीडियोज में जो हमने बात किया था कि जैसे हमने पहले भी आपको बोला था कि बिलो 24,000 के नीचे हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेयरिश होंगे। 24,000 के नीचे का थोड़ा सा फॉलिंग को हम लोग मेजर कर सकते हैं। 24,000 तक हम लोग प्रॉपर एक बुलिश जोन में रहते थे। ये 24,000 के जब मार्केट नीचे आया प्रॉपर, जैसे यहाँ भी मार्केट 24,000 के नीचे जब से ट्रेड होने लगा, मार्केट दो दिन लगातार क्या किया? 24,000 ब्रेक करने का कोशिश किया, बट मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 के लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में 24,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़े से फ्राइडे के दिन जो डाउ की बात करें तो हम ऑन ए चार्ट अगर हम डाउ को पहले ट्रैक करते हैं तो डाउ में क्या आपको देखने को मिलता है कि डाउ में करीबन जो हमने बात करा था कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 डेज के फॉलिंग के बाद आपको डाउ के अंदर कुछ 10 डेज के फॉलिंग के बाद वहां पे आपको मार्केट में बेसिकली एक प्रॉपर रिकवरी देखने को मिली है। जैसे ये ऑन ए चार्ट हम लोग ये देख रहे हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था? प्रॉपर कुछ दिनों से कंटिन्यू मार्केट फॉल होने के बाद, फॉलिंग के बाद ये आपको फ्राइडे के दिन मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर यहाँ पे क्या बनाया? एक रिवर्सल। इसको रिवर्सल नहीं बोलेंगे, एक पुल बैक बोलेंगे, या पुल बैक की जगह आप बेटर प्रोनाउंस उसे हम लोग एक डेड कैट बाउंस एक वर्ड होते हैं उससे हम इससे प्रोनाउंस करते हैं कि डेड कैट बाउंस यहाँ पे आपको देखने को मिला। ये डेड कैट बाउंस कहने का क्या मतलब होता है? तो मार्केट अपने स्टॉप पॉइंट से अगर हम इसमें फिबोनाची प्लॉट करके देखते हैं तो टॉप पॉइंट से मार्केट कहीं ना कहीं 38% प्रॉपर रिट्रेस किया है जंप करके। तो इसके अकॉर्डिंग डेटा ये सजेस्ट करता है आइदर सेम इन नैस्डैक और आइदर सेम इन डाउ, दोनों के अंदर सेम चीजें देखने को क्या मिली है कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन में तो फॉलिंग था अच्छा खासा, बट सेम एट इवनिंग पॉइंट मतलब मार्केट जब वहां पे शाम में जब क्लोज होने वाला था, बंद होने वाला था, उस टाइम पर क्या हुआ? मार्केट प्रॉपर रिकवर किया है और रिकवर होने का लमसम अपने पूरे फॉलिंग का 38% कहीं ना कहीं रिकवर किया था। तो अब इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अपने आज मार्केट में, अगर हम अपने इंडेक्सेज की कि हमारे यहाँ मार्केट में क्या रहने वाला है निफ्टी इन सब में, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं निफ्टी में कि सेम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट में निफ्टी में हमारा सेम एक पुलबैक आने का चांसेस हो सकता है मंडे को, क्योंकि एक अच्छे खासे फॉलिंग के बाद जब मार्केट में क्या होता है, जब प्रॉपर एक फॉलिंग आता है उस फॉलिंग में या तो कई लोग क्या करते हैं? शॉर्ट कवरिंग कर रहे होते हैं, कई लोग क्या कर रहे होते हैं? शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड भी कर रहे होते हैं। तो एट द सेम पॉइंट जब ऐसा पोजीशन कभी भी बनता है, इसका मतलब ये क्या होता है? इसे पैनिक सेलिंग बोलते हैं। पैनिक सेलिंग के बाद मार्केट क्या होता है? थोड़ा सा एक पुल बैक लेगा, फिर से वही डेड कैट बाउंस आने का चांसेस यहाँ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट सेम हम लोग यहाँ इंडिया में भी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं कल के दिनों में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो एक मार्केट में कहीं ना कहीं एक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो सेम ऑन ए चार्ट ग्राउंड यहाँ पे हम लोग का कुछ जो कल का लेवल्स रहता है निफ्टी के लिए, वो लेवल्स ये रहता है कि कल अगर निफ्टी हमारा जो है रेसिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 23,660 के अप्रोक्स ले सकता है। अगर मार्केट 23,660 या उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग सेकंड उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं करीबन 23,800 तक के लेवल्स को। 23,800 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट लेवल होगा वो होगा हमारा 23,900 का। अगर सेम पॉइंट में बात करते हैं हम फिर से सपोर्ट लेवल की, तो निफ्टी में हमारा कल का जो सपोर्ट आता है निकल के वो आएगा करीबन आपको 23,500 के आसपास का। 23,500 के नीचे अगर निफ्टी फॉलिंग फिर से अगर गिरने स्टार्ट कर देता है तो वो फॉलिंग फिर से कंटिन्यू रहेगा पूरे दिन भर के लिए, वो आएगा आपको 23,350 तक के लेवल्स में, और फिर 350 के नीचे वो हमारे पास जो लेवल आता है वो 23,250 का लेवल कल इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। अब एट द सेम पॉइंट बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां भी सेम ऐसे ही कुछ आपको चार्ट पैटर्न है, क्योंकि वहां पे उस दिन आपको मार्केट में फ्राइडे के दिन 1.5% का एक फॉलिंग देखने को मिला था। उस 1.5% के फॉलिंग के बाद कहीं ना कहीं आपको लमसम जो बैंक निफ्टी में हमारा 800 साढ़े 800 पॉइंट फॉल किया, उस फॉलिंग के बाद यहाँ भी हमें एक डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर एक यूएस मार्केट में ये बाउंस आया है। तो इस बाउंस के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला रेसिस्टेंस निकल के आता है बैंक निफ्टी में लेवल्स आते हैं, वो लेवल्स यही है कि 50,900 के आसपास हमारा एक पहला रेसिस्टेंस होगा।
अगर बैंक निफ्टी 50,900 के ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमारा जो दूसरा टारगेट इसके अंदर आता है वो आता है 51,200 का। 51,200 के ऊपर अगर मार्केट फिर सस्टेन करता है और ब्रेक करता है तो 51,200 के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 51,350 का। अब हम बात करें सपोर्ट लेवल्स की, तो सपोर्ट लेवल्स में आएंगे तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट होता है 50,500 का। बैंक निफ्टी के अंदर 50,500 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, फिर मार्केट नीचे अगर फिर से फॉल करके सस्टेन करता है तो 50,200 का हमारा सपोर्ट होगा, और उसके भी नीचे अगर मार्केट फिर गिर के आता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट होगा वो होगा 50,000 का। कल इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में ये मूवमेंट समय मिल सकती है। अब अगर बात करें अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में हमने जैसे वही कि हमारा एक प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट में कल कहीं ना कहीं एक डेड कैट बाउंस हो सकता है। उस डेड कैट बाउंस में कहीं ना कहीं मार्केट में एक राइजिंग आ सकता है, मार्केट में कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या आप जैसे उसको समझो। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा है कि हमने स्टॉक्स निकाले, वो स्टॉक्स हमने बाइंग साइड पे फेवरेबल रखा है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक निकल के आता है वो आता है हमारे सामने मन्नापुरम। बात करें मन्नापुरम में, तो मन्नापुरम के आपको ऑन एवरेज जब हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे के दिन मार्केट में जितना पैनिक सेलिंग हुआ है उस पैनिक सेलिंग में स्टॉक कहीं ना कहीं गिरा तो नहीं है। इसमें स्टॉक में क्या हुआ था, कुछ दिन से इसमें 2 दिन से कंटिन्यू इसमें एक छोटा सा फॉलिंग आया था। इस फॉलिंग के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट में क्या बनाया स्टॉक ने, एक इनगल्फिंग कैंडल बनाया था। इस इनगल्फिंग कैंडल को मार्केट कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन बस रिट्रेस किया है। सो दैट इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं स्टॉक्स के कुछ इनसाइडर कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, जो कि हो सकता है अभी ऑन पब्लिक ग्राउंड वो न्यूज हमारे पास नहीं आया है। तो सो अकॉर्डिंगली हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था बाइंग के लिए कि अगर मार्केट में अगर छोटा सा भी अगर पुल बैक आएगा या मार्केट में एक छोटा सा भी डेड कैट बाउंस आएगा, मार्केट अगर उछलेगा तो उस उछाल में क्या होगा, ये स्टॉक बहुत जल्दी भागने का कोशिश करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वापस से इस स्टॉक में हम बाइंग जा सकते हैं। बाइंग अप्रोक्सीमेटली 179 के लेवल पे हम लोग इसमें बाइंग ले सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो इस कैंडल के लो का लगाते हैं, वो जो कि हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 172 का। 179 के आसपास बाइंग करना है, 172 का स्टॉप लॉस लगाना है, और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट होगा हमारा 190 के एबव, या 190 का टारगेट हमारा इंट्राडे सेशन में हम इसमें लेके चल सकते हैं। सेम हम बात करें एक और स्टॉक की, तो हमारे पास एक और स्टॉक निकल के आता है, वो आता है डेटा पैटर्न। ये डेटा पैटर्न स्टॉक हमारे सामने एक स्टॉक है, वो भी एक स्टॉक बहुत अच्छा फुल मार्केट में रन किया था। अगर बात करें फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे को इसमें एक अच्छा मूवमेंट रहा है मार्केट में। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली और सेम पॉइंट पे इसके अगर हम चार्ट पे थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम का अगर इसमें आप चार्ट देखेंगे, लॉन्गर टाइम फ्रेम इन सेंस के आपको अगर डेली का इसका चार्ट देखते हैं तो फॉर ए टाइम बिंग इसमें आपको एक क्या यहाँ पे दिखता है, तो एक प्रॉपर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है, और इस ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पे अभी भी बाइंग इसमें बने रह सकते हैं। ये पॉइंट, तो इस बाइंग के हिसाब से मार्केट में क्या हुआ था, ये इस पॉइंट तक रिट्रेस करने आया था। इस रिट्रेसमेंट से मार्केट में कहीं ना कहीं ये फिर से वापस पुल बैक ले सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें चाहे तो स्विंग भी हम लोग लेके इसको छोड़ सकते हैं, बट अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आइदर इंट्राडे या फॉर दी 1 to 2 डेज के पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, वो बाइंग का हमारा लेवल जो होगा वो होगा 2540 के अप्रॉक्स। 2540 के अप्रॉक्स हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। 2540 में बाइंग करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा इस कैंडल के लमसम लो के नीचे का फॉर द इंट्राडे और फॉर द 1 to 2 सेशंस के लिए। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2470 का। 2470 के स्टॉप लॉस के साथ 2540 पे बाई करेंगे, और जो हमारा टारगेट आएगा वो आएगा 2610 से लेके 2630 तक का हम लोग इसमें टारगेट आइदर इन इंट्राडे सेशन और आइदर इन 1 to 2 डेज हम लोग इसमें ये ले सकते हैं। बाकी और जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम लोग अपने चैनल्स में आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।